नमस्कार। चलिए सीखते हैं 15 मिनट में 2027 के प्रथम चरण का जनगणना को कैसे अपने मोबाइल, सेल फोन या डेस्कटॉप, लैपटॉप में मात्र 15 मिनट का टाइम लेके सेल्फ इन्यूमरेशन कैसे करें या फिर स्व गणना कैसे करें, उसको देखते हैं। बने रहिए वीडियो में कम से कम 10 मिनट तक। चलिए इस बार की जनगणना में कुछ नया सिखाते हैं आपको। जनगणना अधिकारी आपके घर आते हैं या जनगणना प्रगणक आपके घर आते हैं और आपको आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा आपका समय लेता है। उसी समय को कम करने के लिए इस बार भारत सरकार के द्वारा 15 मिनट में, जी हाँ 15 मिनट में आप कैसे 6 चरणों को पूर्ण करेंगे और सेल्फ एसई मतलब सेल्फ इन्यूमरेशन कर पाएंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप हमारे स्लाइड से दिखाते हैं कि कैसे खुद की गणना स्वगणना कैसे किया। याद रखिए इस बार 16 से 30 अप्रैल की अवधि दिया गया है जिसमें आप खुद का एसई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे सर्च करेंगे se.census.gov.in। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप जिस स्टेट के हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ करेंगे। उसके बाद आप यहाँ कैप्चा कोड को एंट्री करके वेरीफाई करके क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। अगले स्लाइड में आ जाएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, वेलकम करके दिखेगा और आप जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण के लिए इस पोर्टल में आपका क्या है, स्वागत है करके बोल रहे हैं। ओके को प्रेस करेंगे यहाँ और आगे पहुंच जाएंगे आप नेक्स्ट इंटरफेस में। यहाँ आप अभी ऐड किए थे छत्तीसगढ़, वो पहले से ऐड हुआ है। यहाँ आपको लिखना है घर के मुखिया का नाम, घर के मुखिया या हेड ऑफ द हाउस मेंबर लिखना पड़ेगा। घर का मुखिया के नाम। यहाँ आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, आप स्वयं का डाल सकते हैं या घर के जो हेड है उनका मोबाइल नंबर है उनको डाल सकते हैं और यहाँ ईमेल आईडी डाल सकते हैं ताकि इसी में आपको वो कोड आएगा। वेरीफाई करेंगे इसको। फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करने का दिया जाएगा। लैंग्वेज में जो भी आपको भाषा इंडिया लेवल का है वो आप डाल सकते हैं। इंग्लिश ज्यादा इजी लगता है लोगों को तो इसको इंग्लिश रखा गया है। तो यहाँ इंग्लिश डालते ही फिर यहाँ आपके मोबाइल में ओटीपी जो अभी डाले थे पीछे वाले में, वो वाला मोबाइल नंबर में क्या आ जाएगा, ओटीपी आ जाएगा। उसको डालोगे, वेरीफाई ओटीपी होगा। अगला स्लाइड की बात करेंगे तो फिर देखिए 6 चरणों में इसको 15 मिनट में आप आराम से भर सकते हो। वो 6 चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण में हाउस का लोकेशन डाला जाएगा, दूसरे में हाउस डिटेल, तीसरा में हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन रहेगा, चौथे में एमिनिटीज मतलब हो जाता है सुविधाएं, 5वें नंबर में होता है एसेट या फिर संपत्ति और 6वें स्टेप में हो जाता है फाइनल सबमिट। ठीक है, आप लास्ट में फाइनल सबमिट करेंगे। चलिए तो ये स्टेप में अपना पेज खुलेगा। जैसे जैसे आप भरते जाओगे स्टेट छत्तीसगढ़ दिखाएगा। आप यहाँ जिले का नाम डालना, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में रहते हैं वहां का पिन कोड डालोगे। पिन कोड डालते ही फिर यहाँ अपने विलेज का नाम लिखना, विलेज या फिर टाउन या फिर लैंडमार्क जो भी आप डालेंगे वहां का। वहां लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या मैच हो जाएगा और आपका लोकेशन लॉक हो जाएगा। उसके बाद नीचे प्रोसीड ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका नेक्स्ट स्लाइड चलेगा। तो ये आपका पहला स्टेप देख रहे हो, यही पूरा हो गया। स्टेप नंबर 1 यही आप पूरा कर लिए। ठीक है, बधाई हो। आगे चलते हैं। यहाँ फिर चालू हो जाएगा लोकेशन। देखो आपका दिखा रहा था ऐसे करके, ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है, ऐसे करके आपका गाँव का लोकेशन लॉक हो जाएगा। आगे जाएंगे, स्टेप नंबर देखेंगे 2। स्टेप नंबर 2 में बताया गया था आपको हाउस का डिटेल पूछा जाएगा। आपका फ्लोर जमीन है वो किससे बना है, तो अक्सर लोगों का सीमेंट का बना होता है या मिट्टी का बना होता है। आपका वाल या दीवार घर का किससे बना हुआ है, उसमें भी आजकल सीमेंट का यूज करके बना रहे हैं तो कंक्रीट हो जाता है। रूफ की बात करेंगे, रूफ यानी छत, आपके छत किससे बना हुआ है, वो भी आजकल किससे बन रहे हैं, कंक्रीट से बन रहे हैं। ये सब आपको घर के बारे में पूछा जाएगा जो कि स्टेप नंबर 2 में है। आगे देखेंगे स्टेप नंबर 3 में बात चलेगा तो हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में आपके क्या क्या सामान है और कौन कौन से कैटेगरी में लोग आते हैं वो सब देखना पड़ता है। हाउस होल्ड के यानी मेंबर की जानकारी, कितने मेंबर रहते हैं आपके यहाँ,
आपके घर में कितने फैमिली मेंबर होते हैं वो बताएगा। यहाँ उसके साथ साथ हेड मेंबर का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ वही कंटिन्यू ऑटो फीड हो जाएगा, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, हेड मेंबर है उसका मेल है या फीमेल वो लिखना पड़ेगा। कौन से कैटेगरी में आते हैं, एसटी एससी या फिर ओबीसी या जनरल, तो दोनों में नहीं आते। एसटी एससी में तो फिर अदर का ऑप्शन रहेगा। यह मकान खुद का है या किराए में रहते हो वो देख लेना, उस हिसाब से आपको यहाँ ऐड करना है। आगे जाएंगे तो स्टेप नंबर 3 चल रहा है अभी, इसमें हाउस होल्ड के बारे में सुविधाएं क्या क्या है उसको देखना है। ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने की पानी, पेय जल की सुविधा है कि नहीं, कुआं का पानी पीते हैं या ट्यूबवेल का पीते हैं आप, उसको बताया जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स क्या है, आपके मकान के विद इन प्रेमिसिस है या नियर प्रेमिसिस, आपके मकान के अंदर है या बाहर है वो पूछा जा रहा है। आपके घर में अगला क्वेश्चन रहेगा, लाइटिंग की सुविधा किससे आती है, इलेक्ट्रिसिटी है या पीएम सौर घर योजना चला रहे हैं या सोलर पैनल से आप चल रहा है आपका बिजली, वो देखा जाएगा। अगला आ जाएंगे तो अभी अगले स्टेप में पहुंच जाएंगे, स्टेप नंबर 4, जिसमें क्या देखा जाएगा, आपके पास क्या क्या सुविधा है कि नहीं, घर में बाथिंग फैसिलिटी है कि नहीं, बाथरूम है कि नहीं वो पूछा जाएगा। किचन है तो किचन में एलपीजी गैस यूज करते हैं या नहीं करते वो पूछा जाएगा। कुकिंग के लिए और कौन सा सोर्स या फिर लकड़ी यूज करते हो या केरोसिन या इलेक्ट्रिसिटी इंडक्शन यूज करते हैं, ये सब भी पूछा जाएगा। तो स्टेप नंबर 4 आ जाएगा। इसी तरह हम स्टेप नंबर 5 में जाएंगे तो आपके संपत्ति का ब्यौरा लिया जाएगा। डरना नहीं है, यहाँ संपत्ति में कितना खेत खा रहा है ऐसा नहीं पूछेगा, इसमें बेसिक चीज पूछा जाएगा जो शुरू से चले आ रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने से इसी चीज को लोग कंटिन्यू पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, आपके यहाँ क्वेश्चन इसमें रहेगा, रेडियो है कि नहीं, इसमें टिक लगाना रहेगा आपको। टीवी है कि नहीं, इंटरनेट कनेक्शन है कि नहीं, बाइक है या कार वो बताएंगे, कंप्यूटर है कि नहीं वो पूछा जाएगा, मोबाइल या सेल फोन है कि नहीं ये पूछा जाएगा। ये आ जाएगा स्टेप नंबर 5 में, जो कि यहाँ सर्कल में आपको सेलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते स्टेप नंबर 5 का वही जो सभी क्वेश्चन को एक साथ यहाँ दिखा दिया था, उसी चीज को यहाँ 2 स्लाइड में दिखाया गया है। इस प्रकार से आप फाइनली स्टेप नंबर 6 में पहुंच जाते हैं। बधाई हो, आप खुद का SE 15 मिनट के अंदर कर लिए। तो ये स्टेप नंबर 6 है। देखिए स्टेप नंबर 4, 5 और ये 6 में क्या हो जाएगा, यू डिड इट, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक, आप यहाँ फाइनल सबमिशन करेंगे। सबमिशन करके नीचे जैसे आपको PSC का करते हैं ना, लास्ट में कंफर्म करते हैं, वो वाला आएगा। फिर इस प्रकार से लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, इसे संभाल कर रखना है, केयरफुली इसको रखना है। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और या तो फिर इसको 2-4 लोगों को व्हाट्सएप में आपके घर के मेंबर को सेंड कर दीजिए। फिर आपके यहाँ जनगणना प्रगणक आएंगे, उन लोग को ये नंबर देना रहेगा, ये नंबर आपको ऐसा टाइप का रहेगा, अल्फा न्यूमेरिक नंबर रहेगा, इसको देना रहेगा। फिर वो आपका ज्यादा टाइम ले लेंगे, डायरेक्ट वो लास्ट पेज में पहुंचेंगे और वहां देख के आपका साइन करके आपका जनगणना सूची में एंट्री हो जाएगा, आपके घर का नाम और सब चीज। इस प्रकार से आप AC को 15 मिनट में कैसे पूर्ण किए सीख गए। धन्यवाद।